वो कहते हैं ना कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने शिष्य को लेकर शहर जा रहे थे। चल रहे थे, चलते चलते शाम हो गई। शिष्य गुरुजी ने सोचा कि कहीं आराम किया जाए। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बड़ा सा खेत दिखाई दिया, खाली खेत, और उसके बीचों बीच एक मकान था। वहां पहुंचे, आवाज दी, उस मकान का मालिक बाहर आया। उससे कहा कि सबसे पहले तो पानी पीना चाहते हैं। पानी पिलाया। उससे पूछा कि क्या यह खेत आपका है? वह बोला, यह खेत मेरा है। गुरुजी ने पूछा कि परिवार में और कौन कौन है? उस आदमी ने बताया, बीवी है, माँ है, बच्ची है, 4 लोग हैं, सब कुशल मंगल चल रहा है। गुरु शिष्य दोनों के दिमाग में एक सवाल था। दोनों ने पूछ लिया कि यह जो खेत है यह तो खाली पड़ा है, तुम जिंदगी कैसे जी रहे हो? तो उस आदमी ने बताया, हमारे पास एक भैंस है, वो दूध देती है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ बिल्कुल खुश हैं। गुरु और शिष्य वहाँ रुके। उन्होंने कहा कि हम रुकना चाहते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे, शहर जाना है, बड़ा लंबा रास्ता है। वह बोला, कोई बात नहीं, रुक जाइए गुरुजी, आप आए मेरे लिए यही बहुत अच्छी बात है। रात्रि में जब वह दोनों विश्राम कर रहे थे तो बीच रात्रि में गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि उठो, उस भैंस को वहाँ से लेकर आओ, खोलो और लेकर चलते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, पूरी जिंदगी आपने मुझे सिखाया कि चोरी नहीं करनी है, गलत बात होती है, और आज आप मुझसे इतना बड़ा पाप करवा रहे हो। गुरुजी ने कहा, जो कह रहा हूँ वह कर दो। गुरुजी की बात शिष्य को माननी पड़ी। भैंस को वहाँ से खोला और लेकर चल दिए। थोड़ा आगे बढ़े, रात में थोड़ा दूर ले जाकर उसे छोड़ दिया गया। शहर पहुँच गए। शिष्य अपने काम में लग गया, गुरुजी अपनी जिंदगी जीने लग गए। 10-12 साल बीत गए, लेकिन शिष्य के मन में एक दुख था, आत्मग्लानि रही कि मेरे गुरु ने मुझसे इतनी बड़ी चोरी करवा दी, इतना बड़ा पाप करवा दिया। एक इंसान जो अपनी जिंदगी अपनी भैंस की वजह से जी रहा था, उसके जीवन की वजह उससे चुरा ली। वो गिल्ट में जीने लगा। शिष्य बिजनेसमैन बन गया था, पैसे कमा लिए, तो उसने सोचा कि क्यों ना इन पैसों का सही इस्तेमाल करूं और उसकी मदद करता हूं। इतने सालों के बाद वो शिष्य उसी जगह पर पहुंचा, लेकिन उसे वो जगह काफी बदली सी लगी। बड़ा शानदार सा बगीचा, बड़ा शानदार सा मकान, चारों तरफ खेत, फसल लहरा रही है। उसने सोचा कि वो आदमी तो चला गया होगा, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई होगी। हो सकता है कि उसने किसी को खेत बेचा हो और उस बंदे ने यहाँ मकान बनाया हो। इससे एड्रेस ले लेता हूँ और वहाँ जाकर उसकी मदद करूँगा। अंदर पहुँचा तो देखता है कि वही आदमी बैठा हुआ है। उससे पूछा कि यह शानदार कमाल कैसे हुआ? उसने कहा कि अरे भाई साहब, क्या बताऊँ आपको, उस दिन गुरुजी आपके साथ आए थे, लेकिन बड़ी बुरी किस्मत मेरी कि उस दिन हमारी भैंस चोरी हो गई। भैंस चोरी होने के बाद हमने सोचा कि सब कुछ लुट गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या करें? तो मैंने लकड़ियां काटकर उनको बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि लकड़ियां काटकर जीवन यापन नहीं हो सकता। थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, खेत में बीज बोए, फसल उगाना शुरू किया, फिर और फसल उगाना शुरू किया। धीरे धीरे हमारी कमाई बढ़ने लगी, भैंस खरीद ली, बगीचा उगा लिया, और वहां से हमारी जिंदगी बदल गई। अगर उस रात को हमारी भैंस चोरी नहीं होती तो हम वैसे ही जी रहे होते जैसे जी रहे थे। शिष्य को बात समझ में आ गई कि गुरुजी ने उस रात भैंस को चोरी करने के लिए उसे क्यों बोला था। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे भी यही कहा था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कई बार हम उसी जिंदगी को जी रहे होते हैं जो जिंदगी जीते आ रहे हैं, और हमें लगता है कि शायद इससे आगे हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। आप में वह काबिलियत है जो किसी और में नहीं है। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को साध कर उसको पाने में लग जाओ। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।